हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज का थर्ड वीडियो में हम आए हैं। इसमें इसके पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री क्या है इसके बारे में समझाएं, डिफिनीशन समझाएं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है उसके बारे में समझाएं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है इसके बारे में समझाएं। अब रेशियो के अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो क्या है, हम एंगल के बेस्ड में क्या बोले, एंगल के बेस्ड में उसका रेशियो क्या होता है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद ही है कि आपको इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को आपको पूरी नंबर दिलाने का। ठीक है, चलिए अब हम साइन सी के इसके पहले वाले वीडियो का है, इसके पहले वाले वीडियो में है कि साइन सी के रिस्पेक्ट में हम देखे थे। तो साइन सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको देखिए 4/5। देखिए ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये डाटा अगर साइन ए के बारे में सोचेंगे, साइन ए के बारे में, कॉस सी के बारे में, कॉस, तो अब इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, इसी में करते हैं क्यों चेंज हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा देखिए, इसके सामने क्या होता है, अब इसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। देखिए ये हम ऐसे करके कर देते हैं, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम साइन ए के बारे में सोच रहे हैं, साइन ए के बारे में। तो साइन ए के बारे में हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, तो साइन ए के बारे में परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। लेकिन यहां मान क्या हो जाएगा, 3/5। यहां का मान क्या है, 4/5। क्यों? क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर होता है और जो बच गया उसको बेस बोलते हैं। इस एंगल के बारे में, सी के बारे में, हम यहाँ ए के बारे में सोच रहे हैं। यही डिफरेंस बच्चा को समझ में नहीं आता है। वो हमेशा परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं और बेस इसको मान लेते हैं, जो हमेशा गलत है, यानी वो गलत है। क्यों? क्योंकि इस एंगल के बारे में ये इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बच गया बेस होगा। अगर इस एंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अब देखिए कॉस बी की बात करेंगे, कॉस ए की बात करेंगे, तो कॉस ए में क्या हो जाएगा जी, कॉस ए में बे हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस ना, ये हाइपोटेनस होगा जी, सॉरी यहाँ हाइपोटेनस, ये बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ कौन सा बेस हो गया, क्योंकि इसके सामने ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो गया, यानी 4/5 होगा। देखिए यहाँ चेंज है ना, यानी ये तो सेम ही रहेगा, ये तो फार्मूला बेस्ड है, ये फार्मूला है, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसका डाटा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम साइन ए की बात कर रहे थे। अब tan ए की बात करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, tan ए की बात करें तब परपेंडिकुलर बटे बेस। तो यहां परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये वाला। इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर, यानी 3/4। यहां 4/3 होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है वह इस एंगल के बारे में। अब tan हो गया, cot ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस बटे परपेंडिकुलर। तब बेस इसको मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर, इसको बेस, यानी 4/3। सेक की बात करें तो सेक बराबर बेस हाइपोटेनस बटे बेस। तो हाइपोटेनस तो 5, अब बेस क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ 4, यानी यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, देख लीजिए। फिर कॉस एक की बात करें, कॉस एक, तो हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर की बात करें तो देखिए परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 5 है, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर 3 है। सिंपल, यही डिफरेंस होता है जी, जो बच्चे को नहीं समझ में आता है। हाँ, इसको आप थोड़ा, इसको एक बार और रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद इसको समझाने, फिर इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर, ये टॉपिक यानी बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो खत्म हो जाएगी। इस पर रिमेनिंग एग्जाम्पल एक्सरसाइज का बनेगा। देखिए हम अभी जस्ट क्या बताएं उसको थोड़ा सा हम एक ट्रिगोनोमेट्रिकल राइट एंगल ट्रायंगल में इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम इसके बात किए तो ए, इसको बी और इसको सी, ये 90 डिग्री, इसके सामने अगर हम कहें तो इसको हाइपोटेनस, और इसकी बात किए तो इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसकी बात करेंगे तो ये बेस। किसकी बात करें, इस ट्रायंगल की बात, इस एंगल की बात करेंगे। अगर यही एंगल की बात करेंगे
अगर हम सी एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सी, इसको बी मान लेते हैं, क्यों, इसको बी और इसको ए, क्यों, क्योंकि इसी के जैसा। अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये 90 डिग्री के सामने की बात करें तो इसके ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये कोण इसके सामने जो होता है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे। देखिए परपेंडिकुलर ये है इस एंगल में और इस एंगल में परपेंडिकुलर ये है। ये हमेशा बच्चे को कंफ्यूजन होता है और मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत करते हैं। आपसे साइन ए पूछा तो आप डायरेक्ट साइन सी पूछा तो साइन ए के बारे में बता रहे हैं, नहीं, साइन ए पूछा तो साइन ए के बारे में बताएंगे, साइन सी पूछा तो साइन सी के बारे में बताएंगे। यानी ए एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ बी भी हो सकता है, यहाँ सी भी होता है, लेकिन नहीं, जो एंगल होगा ना उसके सामने परपेंडिकुलर होगा और जो बच गया उसको बेस बोलेंगे। ठीक है, देखिए, है ना, चलिए, और जो बच गया उसको बेस बोलेंगे। ये हमेशा हाइपोटेनस के सामने, माने 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में, आपके ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इस कोण का मान 30 डिग्री है, या इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा, जनरल फॉर्म थीटा। इसका मान क्या है, इसका मान हम 5, इसको 12 और इसको 13। हमको आपसे पूछेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बताएं थीटा का, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब के बारे में हमको बताना है। देखिए, बोले ये ठीक है, इसको थोड़ा समझाते हैं। हम क्या बोले थे, इसके सामने हमेशा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा, यानी हम जानते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तब परपेंडिकुलर क्या हो गया 5/12। कॉस थीटा यानी बेस बटे हाइपोटेनस, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं जी, आप ही लोग कंप्लेन करते हैं थोड़ा छोटा लिखते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बेस बटे हाइपोटेनस, तब बेस कौन सा 12/13, यानी 12/13। अब क्या है, टैन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। देखिए ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इस वैल्यू का ये वैल्यू चेंज होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इस थीटा की बात करेंगे तो इसके अंदर में बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर 5 और बेस 12। कॉट थीटा बराबर, अगर नहीं पता तो बेस बटे परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा कर दीजिए 12/5, यानी 12/5, 12/5। ठीक है, यहां उसके बाद आते हैं सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या बताए थे, हाइपोटेनस बटे बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 13 बटे बेस 12, इसका अपोजिट, इसका देखिए 13/12/13, तो यह 13/। कॉसेक की बात करें, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस 13 और परपेंडिकुलर 5। अगर इसी की बात करें, ये अगर अल्फा की बात करें तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। निकाल क्या सकते हैं, अब इसका मान चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मतलब इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसका बेस, यानी आप एक घर से, यानी आप अगर समझ गए हैं तो एक इसको अल्फा ले लेते हैं और यही 5, 12 और 13, ये इसको
सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसका 90 डिग्री इसके हाइपोटेनस मान लेते हैं और इसका परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। यही गलती होता है। इसके सामने क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया, बस यही। ठीक है, अब इसको जल्दी से लिख देते हैं। इसको अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो क्या होगा, इसको फिर से एक बार एक क्वेश्चन और देखिए, साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी 12 बटे 13, 12 बटे 13। कॉस अल्फा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बराबर 5 बटे 13। टैन अल्फा बराबर टैन अल्फा पी बटे बी बराबर पी 12 बटे 5। फिर उसके बाद टैन अल्फा बराबर हाइपोटेनस बटे अथी बेस बटे परपेंडिकुलर, तब बेस कौन सा 5 बटे 13 यानी 5 बटे 12, 13 है 12 परपेंडिकुलर। फिर टैन तो हो ही गया, अरे सॉरी यार क्या कर रहे हैं। कॉट की बात करें, कॉट अल्फा बराबर बी बटे पी यानी बेस बटे परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा होगा 5 बटे 12। फिर सेक की बात करें, सेक अल्फा हाइपोटेनस बटे बेस, हाइपोटेनस 13 और बेस 5 यानी 13 बटे 5। कॉसेक अल्फा बराबर हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस कौन सा 13 बटे परपेंडिकुलर 12। देखिए वो पहले वाले वैल्यू और अभी वैल्यू में चेंज जरूर आएगा, क्यों, क्योंकि हम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल चेंज कर दिए हैं जिसके कारण वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगला में अगर आपको अच्छा लगा मेरे मेहनत तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।